मैं प्रियंका रावत अपना नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। और कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी की बड़ी बहन, हमारी बड़ी जेठी माँ, मम्मी जी, बड़ी मम्मी ही बोलती मैं उन्हें, बड़ी मम्मी आ रखी थी। और उमा दीदी है, उमा दीदी की मम्मी आ रखी थी, आंटी जी आ रखी थी। तो रात को हमने खूब मस्ती करी उनके साथ, बड़ों के साथ हमने खूब बातें करी। तो मम्मी आज ऑफिस गई थी तो मम्मी ने वहाँ से छुट्टी ले ली। तो मम्मी को काम भी था थोड़ा सा विकास नगर। तो मम्मी ने कहा कि चलो आपको हम बैराज भी घुमाती हूँ थोड़ा सा और फिर विकास नगर ले जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा कि चलो खाना खा के जाना। तो उन्होंने मना करा कि जो पापा जी हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। तो मम्मी ने कहा कि पापा जी, जो बड़ी मम्मी है, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब होती है तो उनको अभी जाना था। तो मैंने मम्मी डाल की थी हरी सब्जी, रात को भी बनाई और दिन में भी बनाई मैंने। आप लोगों से बात करते करते तो दीदी आ गई थी। तो दीदी को जाना था अपनी भाई की शादी का कार्ड देने, कहीं थोड़ा सा दूर पे, तो स्कूटी लेने। और मेरे लिए भी आया एक शादी का कार्ड। तो ये है 10 तारीख का दिसंबर। तो यहाँ है जोन ऊपर, जोन 4 चक्रोता की तरफ। तो यहाँ 2 जनों की शादी है, 2 लड़कों की है शादी। और मम्मी और बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी और आंटी जा गए हैं अभी बैराज घूमने। तो जो अभी अभी निकले हैं तो तुरंत काम नहीं करते हैं, अच्छा नहीं कहते, अच्छा नहीं मानते ना, कि जैसे वो गए तो उनके पीछे हम काम करने लग गए तो अच्छा नहीं मानते। तो मैं थोड़ी देर आराम से बैठी भी नहीं थी, तब तक दीदी आ गई। मैं आपसे बात ही कर रही थी तो दीदी स्कूटी लेके अभी गई है, अभी आएंगी वापस। तो फिर मैं और काम करूँगी। फिर इससे अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। थोड़ा सा रात को मैं टी शर्ट पहनती हूँ क्योंकि मुझे गर्म कपड़ों में नींद नहीं आती, वो स्वेटर में नींद नहीं आती। तो मैंने भी स्वेटर पहन रखा था। मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, तब जाना। तो उनको थोड़ा देर उठी थी तो गए। चलो ना, कोई बात नहीं, बड़े हैं, बड़ों ने बोला। और बड़ी मम्मी ला रखी है, मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था। हरी सब्जी लाई है बड़ी मम्मी, कल भी बनाई थी, ये अभी भी बची भी है। हरी सब्जी से जितनी भी खाओ उतना कम है। और मेरा सबसे फेवरेट चीज़ लाई है बड़ी मम्मी, ये लाई है। मेरी जो बड़ी मम्मी है, जो मेरी जिठानी लगती है दीदी, उमा दीदी, उन्होंने वो लाई है अपने, जहाँ वो काम करते हैं, ड्यूटी जाती हैं। और क्या पानी भी गर्म है, चलो कोई बात नहीं, ये काम बाद में करूँगी। जो अभी मैंने कर दिया था, कहा सफाई मैंने थोड़ी बहुत कर ही दी थी उनके रहते रहते। और फिर उसके बाद कल खाऊंगी या परसों खाऊंगी, जब भी टाइम मिलेगा, या आज खाऊंगी। मुझे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही। और बस उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया। बड़ों का तो सबसे पहले आशीर्वाद ही होना ज़रूरी होता है। और कमरा भी ठीक कर दिया मैंने, इधर भी ऊपर कमरा भी, खाली कपड़े नहीं अभी धोए हैं आज, तो कपड़े भी धोने हैं, कपड़े भी धोने ज़रूरी हैं। साड़ियाँ हैं 2 धोने के लिए, सारे कपड़े होते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी तो कोई आता है, अच्छा लगता है कि कोई आया है घर में। खूब इंजॉय करा, खूब मस्ती करी, उन्होंने भी अपने किस्से सुनाए, बड़ा मज़ा आया, मम्मी ने भी खूब मज़ा आया। साथ ही साथ कूड़े वाला भी आ चुका है, तो कूड़ा देते हैं फटाफट से। कूड़े वाला आया था तो कूड़ा भी मैंने दे दिया है फटाफट से। वो हॉर्न बजाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाथरूम में जा ही रहती हूँ, वो आया रहता है, फिर मैं उस समय देती नहीं हूँ, हो जाता है फिर चले जाता है। और अभी मम्मी ने, गेहूँ थे हमारे,
तो धूप में डाल दिए हैं। तो आधे तरफ धूप आ रखी है, आधे तरफ नहीं आ रखी है। ये कहीं वो बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, पता नहीं कहाँ बज रहा है, कहाँ नहीं बज रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो थोड़े से मैंने कहा जब तक 2-4 मिनट में मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी नीचे, फिर और काम करूँगी। क्योंकि दीदी कह रही मेरा शादी में पहनने के लिए साड़ियाँ आनी थी, वो ऑनलाइन मंगाई थी उन्होंने, तो वो मेरी पसंद की नहीं आई है। तो उन्होंने, उनकी लड़की कह रही कि आ जाएगी मम्मी आपकी पसंद की भी। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा सब कुछ। मैंने कहा मैंने भी 2 ब्लाउज़ दे रखे हैं सिलने के लिए, एक तो वैसे ये नॉर्मल है और एक है साड़ी के साथ का। तो मैंने कहा चलो मेरा 1 तारीख को 30 तारीख में, हाँ 30 तारीख को जाऊंगी, बोलूँगी अंकल से कि अंकल आपने कर दिया सूट और ब्लाउज़, फिर लेके आएंगे वहाँ से, फिर जाना पड़ेगा जून सर जहाँ भी मैं जाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह मैंने एंजॉय करा, किस तरह का रीति रिवाज है, कहाँ कहाँ। आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। चलो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। अभी मैं थक चुकी हूँ थोड़ा सा। मैं जब काम कर रही थी मैंने आपको बताया था कि दीदी आ गई थी, जो गेहूँ था आटा लाना था, तो दीदी लेके आ गई थी मेरा। उनको कार्ड देने जाना था तो वो भी कर दिया था दीदी ने सारा काम। तो जो शादी का कार्ड आना था वो भी आ चुका था। तो मम्मी है अभी विकास नगर। मम्मी की जो साड़ी रफ़ू करने के लिए दे रखी है, एक साड़ी और है रफ़ू करने के लिए, तो वो भी दूंगी मैं। वो साड़ी भी अच्छी है। तो अभी मैं कृतिका को लेके आई, उसकी ड्रेस बदलाई है और हमें लग रही है भूख। तो भूख लग रही है तो आपको पता ही है जब भूख लगती है तो क्या होता है। तो मेरे चावल भी पक के रेडी हैं, मेरी दाल भी रेडी है, सब खाना मैंने रेडी कर दिया था। तो अब कृतिका और मैं खाते हैं खाना। मम्मी ने कहा तुम दोनों खा लो, काम जब होएगा तब मैं आऊँगी, क्योंकि बार बार नहीं होता है जाना। तो हमने 2 थालियाँ निकाल दी हैं, हमारी ये 2 थालियाँ हैं। मैं चावल ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा पेट है, मगर थोड़ा सा भूख लग रही है तो थोड़ा सा तो खाना ही है। तो दाल भी गरम ही है, चावल भी गरम है। फिर मैं भी खाना खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तब मैं आपको बताऊँगी मैंने भी आज क्या क्या करा, क्या नहीं हुआ। हेलो, अभी मैं कर रही हूँ अपनी एक साड़ी पे प्रेस, जिसको पहनना है मेरी दीदी ने। तो मैं उस साड़ी में अच्छे से प्रेस करती हूँ क्योंकि शादी में जाना है उन्होंने। वो भी घर में है, उन्होंने पढ़ाने हैं बच्चे, ट्यूशन के आएंगे। कृतिका भी जाएगी ट्यूशन शाम के समय, 3 बजे आ जाएगी। अभी मम्मी आई नहीं है, 2:30 बज चुके हैं, कृष्णा भी नहीं आया है। हमने तो कर ली थी अपनी पेट पूजा और कृतिका पीछे से परेशान कर रही है मुझको। मैंने कहा मैं दीदी को यार मैंने ही करना है, साड़ी पहनानी है, मेकअप तो मुझे आता नहीं है। आप लोग भी देख रहे होंगे मेकअप तो मुझे आता नहीं है करना, और आता तो मैं ज़रूर करती। किट्टू उधर चलो, बस आधी आधी करके मैं साड़ी में प्रेस कर देती हूँ। किट्टू उधर चले जाओ बेटा, बस अच्छे से कि जिससे ड्रैकलिन तो हो रखी थी, ऐसी ही रख रखी थी मैंने अटैची में, तो थोड़ी सी बट हो जाते हैं। एक दिन पहनी भी थी तो इसलिए मैंने कहा मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूं। तब कलर बड़ा प्यारा है, ये मैंने और मेरी सास ने ली थी। मम्मी ने
मम्मी के लिए भी ऐसी ही है एक साड़ी, मगर मम्मी की दूसरे कलर की है। तो दीदी का अभी कृष्णा आ चुका है कि मैंने नीचे खोल रखा है, आ जाएगा बेटा। तो कृष्णा ही आया होगा पक्का, ये समय कृष्णा का ही आने का है। तो कृष्णा कृष्णा देखा, मैंने कहा था ये समय कृष्णा का ही आने का। तो कृष्णा आ चुका है, अब वो कपड़े उतारेगा और फिर खाना खाएगा। खाना ले लेता है वो, जब मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरा काम करता है वो, जो भी थोड़ा बहुत वो कर लेता है। इतना तो बहुत सारा सब काम तो थोड़ा बहुत सब मेरे साथ करते हैं। मेरा फर्ज भी है काम करने का। ये दीदी ने अभी मेरा थोड़ा सा काम करके आई। दादी बेटा विकास नगर जाके आ रही है। तो सबसे पहले वो अपने घर गए विद्यालय, पूछ रहा है मुझसे कि दादी कहाँ है और वो कहाँ है। तो मैंने कहा दादी अभी विकास नगर है, विकास नगर से भी आई नहीं, दादी को भी लग रही होगी भूख। दादी ने नहीं, दादी वो तो चले गए थे बेटा अपने आप बस में बैठ के। और दादी का चश्मा था बनने के लिए, दादी की आईज थोड़ा वीक है, वीक तो ये दादी की ज़्यादा ही वीक है। तो दादी अपना चश्मा भी ले आएगी और एक रफू करने के लिए साड़ी थी, तो साड़ी भी लेके आएगी साथ ही साथ। बहुत प्यारी साड़ी है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है। वो किसी ने दी थी मम्मी को, तो मम्मी के ही जो आप देख रहे होंगे ये साड़ी है मेरी। ये बहुत पहले ली थी हमने, मैं ज़्यादा जल्दी से लेती नहीं हूँ। मैं जब कोई शादी ओकेज़न होगा उसी समय, या करवा चौथ का फंक्शन होगा, हमारा त्यौहार आता है, उसी समय मैं नई साड़ी लेती हूँ। या उससे पहले कुछ दिन पहले ले ली होगी तो फिर मैं लेती नहीं हूँ, मैं उसी को पहनती हूँ। क्योंकि मैंने मम्मी वैसे ले आती है मेरे लिए, मम्मी को जो पसंद होता है अपना आप ही। बस मैंने आज दीदी ने मेरा बहुत काम कर दिया आज, तो मेरा फर्ज भी है जब दीदी किसी ने मेरा काम करा है तो मैं भी उसके लिए कुछ करूं। तो मिलजुल के ही हमारा सारा हो जाता है, मिलजुल के ही काम करते हैं हम, मिलजुल के सब कुछ हो जाता है। कृतिका भी टीवी देख रही थी, तो टीवी देखते देखते वो नीचे जा चुकी है, तो छत में गई। कृतिका छत में गई है वो गेहूं के पास। तो कृतिका टीवी बंद कर दो, कोई नहीं देख रहा अभी। उसके बाद मैं कृतिका लाइट तो जलाओ। उसके बाद मैं इस साड़ी को अच्छे से एक जगह रखूँगी, क्योंकि दीदी का ब्लाउज़ नहीं आता है, मेरा ब्लाउज़ नहीं आता है दीदी पे। तो मगर आता तो बढ़िया था, उसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है खोलने के लिए, नहीं तो मैं तो कर देती उसको भी, उसका भी काम एक दिन पहनने के लिए, फिर दूसरे दिन मैं पहन लेती, फिर मुझे कोई वो नहीं था। जो काम आता है वो तो मैं कर देती हूँ। अभी मैंने कहा ये साड़ी अच्छे से प्रेस करके मैं तैयार करती हूँ, और दीदी पहनेगी। किसको दिया? श्वेता दीदी को। आज कल बहुत मज़ा आया बड़ी मम्मी के साथ, आंटी के साथ। देखिए ये है मेरी साड़ी, ये है इसका पल्ला। आपको कैसी लगी आप बताना। ये हमारा ब्लाउज,
ये इसके साथ का ब्लाउज है, ये दिखा रही थी कि ये ब्लाउज है। इधर को दीदी के नहीं आएगा बेटा ये। और जो हमारे ये मैं वो जो इसकी थोड़ी सी अच्छे से वो कर देती हूँ। देखिए मैंने अच्छे से उसकी, हाँ बेटा जब वो पहनते हैं किसी को उधर जाओ, घाघरा पहनते हैं इसकी प्रेस कर दी है। देखिए देखिए पहन ऊपर के से नहीं, जहाँ पे नहीं हुआ है मैं उसको फिर से करती हूँ। 2 लाइन आ रही है उसमें। किसी को, अरे बेटा उठो बैठो ना उसमें, छोड़ दो। ये जो है ना ब्लाउज अच्छे से कोई पहन के जाए तो। आपको जब मैंने एक बार बोला था कि वो जब एक किसी को बहन बोलते हैं तो बहन, कि जो ब्लाउज है ना उसको। आपको मेरी साड़ी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। जो भी मुझे देख रहे होंगे आप, अरे ब्लाउज, हाँ बेटा, जो भी उधर बेटा उधर जाओ, जो भी मुझे देख रहे होंगे आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी है, किस तरह की है। ये थोड़ा सिल्क इसमें है और कलर आपको दिख ही रहा है, गाजरी कलर है ये। और पहनते समय ये बहुत प्यारी लगती है। जिस समय मैं पहनूंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसी तरह इसको पहनी है। तो ये मैंने विकास नगर से ही ली थी, किसी की शादी थी हमारे परिवार में। फॉल खाली ब्लाउज मैंने सिलवाया था, फॉल मैंने खुद लगाया हुआ है। मैं फॉल अपनी साड़ियों में अपना पे ही लगाती हूँ ज़्यादातर, वैसे हमेशा खाली मैं सूट और ब्लाउज सिलने के लिए देती हूँ। और ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से तय भी मार दी है, जिससे दीदी शाम को पहने तो। हाँ तो मैं अभी मिलती हूँ, कृष्णा को खाना देती हूँ। वैसे वो निकाल लेता है मगर उसको पूछना ज़रूरी है। मैंने कृष्णा को पूछा तो कृष्णा ने कहा मम्मी आप रहने दो, मैं अपना निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप निकाल लेना। और मैं थक गई थोड़ा सा, थक तो सुबह कल इतना मस्ती करी। कल की मस्ती बताती हूँ मैं आपको। कल बहुत मस्ती करी। आंटी ने सबके किस्से सुनाए, दीदी के भी, पिना की है उसके भी, उनके लड़के के, नाती। बहुत मज़ा आया। और बस वो आज सुबह नाश्ता बनाया मैंने, नाश्ता खाया। मैंने कहा खाना खा के जाना, तो बड़े पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है तो इसलिए वो बड़े पापा जी के पास जल्दी जाना था, तो वो जल्दी जा चुके हैं, पहुंच गए होंगे। मगर मेरी मम्मी नहीं अभी घर पहुंची है। जब मम्मी पहुंचेगी तो मम्मी को लग रही होगी भूख, क्योंकि सुबह नाश्ता करा था। मम्मी 2 ही रोटी खाती है सुबह नाश्ते में। तो इस समय काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी 1 बजे आ जाती है, हमने 1 बजे खाना खाते हैं। तो 2:50 हो चुके हैं जिस समय मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर मम्मी आएगी और फिर मम्मी को भी तुरंत खाना दूंगी गरम गरम। और अभी 2:50 हो रहे हैं, तो कृतिका का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है साथ ही साथ। तो पहले चलते हैं कृतिका की ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। मेरे को तो बैठने का टाइम ही नहीं है, जो कोई बोलेगा कि आपको बैठने का टाइम। और स्कूल का काम वो ट्यूशन में करेगी, ट्यूशन का काम आके घर में करती है। क्योंकि दीदी ने बोला मुझे उसकी स्कूल की कॉपियाँ भी देखनी चाहिए, पता चल जाएगी ना देख के किया था क्या नहीं था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ कृतिका को लेके ट्यूशन। कृष्णा खाएगा खाना और फिर मिलूँगी जब मैं थोड़ा आराम से बैठूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि दीदी को मैंने साड़ी भी पहनानी है। आज पूरा दिन व्यस्त है, कल भी बहुत मज़ा आया, आज भी पूरा दिन व्यस्त है। और ऐसा बताऊँ मैं आपको, बस जिस समय मेरे को टाइम मिल रहा है उस समय मैं आपके सामने लाइव आ रही हूँ, वो वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो एक फुर्सत नहीं है कि एक फ़ोन पकड़ने की।
फ़ोन पकड़ने की तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो फ़ोन पकड़ूं, मगर मैंने ब्लॉग बनाना है तो आप लोगों को भी अपनी बताना है। मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी ज़रूर। अभी वो फ़िलहाल खाना खाते खाते दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं, तो मैं जाती हूँ नीचे, उनको ज़रा ठीक वो करती हूँ और कृतिका को ले जाती हूँ ट्यूशन। उसके बाद मिलती हूँ दोबारा आप लोगों से। हेलो, शाम के बज गए हैं 6 और अब मुझे टाइम मिला है आपके पास आने का, क्योंकि उस समय मैं कृतिका को लेने चली गई थी। थोड़ा सा आंख भी लग गई थी मेरी, और मम्मी और मैं कृतिका को लेने चले गए थे। मम्मी की साड़ी थी टैकलिन के लिए कब से दे रखी, मेरे से वो पर्ची या जो देते हैं स्लिप, वो पता नहीं कहाँ रख दी थी मैंने, मुझे मिल नहीं रही थी, अभी भी नहीं मिल रही। तो ये लोकल है हमारा डाक पत्थर का मार्केट, तो सबको पता है कि अपना अपना। तो लेके आ गए और कृतिका को भी लेके आए, सब्जी भी लेके आए उधर से, और बस फिर उधर से पूरा राउंड मार के घर आए। तो हम सबसे पहले बड़ी बात चीनी लाना भूल गए, क्योंकि कभी कोई मिल गया था तो उनसे बात कर रहे थे तो लाना भूल गए। तो फिर कृष्णा को भेजा मैंने कि कृष्णा लेके आओ। कृष्णा ले आता है मेरा सामान, बच्चे बड़े हो गए, समझदार है, किनारे किनारे जाता है, लेके आ जाता है जो मैं मंगाऊंगी। और हिसाब करना भी आ गया है बच्चे को, पैसे जो भी होता है बचा के लाएगा, ऐसा कोई जिद नहीं करता। सही है, तो ऐसा होना चाहिए बच्चों को। मुझे मम्मी कल लेके आई थी मिलने के सबके लिए। तो अभी कृष्णा और कृतिका और खा रहे थे, तो मेरे को भी, मैंने कहा तो मैंने भी लिया एक पीस। मैंने कहा थोड़ा होता है ना सर्दियों में अच्छा लगता है गुड़ की बनी हुई चीज़ें। और अभी दीदी आएगी तो दीदी को जो मैं अभी दीदी आएगी और जो मैं साड़ी प्रेस कर रही थी वो दीदी को मैं पहनाऊँगी, और उससे पहले मैं खाना बना दूँगी। और कृष्णा जाएगा आज दीदी के साथ शादी में, उनके कोई जानने वाले हैं, तो उन दीदी ने कहा कि मेरे साथ कृष्णा चल लेगा, तो मैंने कहा ठीक है। और कृष्णा आएगा शादी में, हमने अपने लिए पनीर ला रखा है, कल नहीं मंगाया है, बड़ी मम्मी नहीं खाती। और जो उमा दीदी की मम्मी आ रखी थी उनके चाहे दांत में दर्द, तो वो एक तो अंकल जी की कुछ फ़िलहाल में 1 साल पहले ही डेथ हुई थी। तो होता ही है, जो अपना हम सफ़र नहीं रहे हम अपने साथ बुढ़ापे में, तो और उनके पता नहीं क्या थोड़ी सी उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब रहती है। तो उनके कल हो रहा था दांत में दर्द, तो उन्होंने कल खाली दाल और सब्जी खाई थी, हरी सब्जी जो बड़ी मम्मी लेके आई थी। तो उन्होंने सिवई बनाई थी, तो सिवई भी नहीं खाई क्योंकि मीठे से हो रहा था। तो फिर मैंने सुबह पूछा, तो सुबह भी उन्होंने कहा हरी सब्जी ही खाने के लिए वो करा। मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई मेहमान आ जाए या कोई भी आ जाए रिश्तेदार तो उसको सजा के देना है या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मेरे को खाना बना दूँगी, मैं सब कुछ कर दूँगी, तो मुझे देना नहीं आता कि मैं खाना कैसे लगाना नहीं आता। जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन को कितने भी चल जाएंगे, वो अच्छे से खाना लगाएगी, सब कुछ करेगी, हर चीज़ करेगी। मेरे अंदर है ही नहीं। मेरा वही बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं ना शादी से पहले इतनी कामचोर थी मैं बहुत कामचोर थी, बहुत ज़्यादा, कि जहाँ कुछ भी काम होता था तो मैं छुप जाती थी, या मेरी दादी कहती थी, मेरा नाम घर का निक नेम मेरे जो मायके वाले हैं वो डिम्पी बोलते हैं, तो वो बोलते थे
पहले मैं उनका खा लेती हूँ। वो बोलते हैं दादी, जैसे मेरी मम्मी बोलती थी बर्तन मांज दे या कुछ कर दे, तो मैं बैठती थी या कुछ करने के लिए, तो वहाँ ऐसा नहीं है, सिंक नहीं है, हमारी टंकी नहीं है, ऊपर छत में लगी हुई कुछ नहीं है, नीचे ही बैठ के हम बर्तन हर चीज़, कपड़े मशीन में है, पहले नहीं थी तो नीचे बैठ के अपना करते थे। तो मेरी दादी बोलती थी ये नौनी की, गढ़वाल में बोलते हैं, ये नौनी ढंग से नहीं मांज सकती, मांजेगी। पर मेरी मम्मी का नाम परमिला बोलते थे, ऐसे तो दूसरा है नाम। परमिला तू मांझ। ये मेरी छोटी बहन थी, वे तू जा दी झट जा, और तो उसको ना बोल। तो मेरा हाथ खींच के, मेरे को थोड़ी आती नहीं है ढंग से, मेरा हाथ खींच के अपने कमरे में ले जाती थी, तू ना करके। तो मैंने मायके में तो मैंने करा ही नहीं ना, मैंने खाना बनाया। आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन मेरे फर्स्ट रसोई थी यहाँ, 13 साल पहले की रसोई थी, साल पहले मेरे को नई नई दुल्हन आती है तो खाना बनाती ना, मीठा बनाती। मुझे हलवा नहीं आया, पहले यहाँ सूजी नहीं थी, सूजी होती तो थोड़ा सोचती भी आटे का, तो मैंने को आटे का हलवा बिल्कुल नहीं आया, वो ना जल गया एक किस्म से। कृष्णा ना शादी में जा रहा है, तो ये देखो रो रही है, तो मैंने इसको बोला तू मेरे साथ जाएगी, मामा की शादी में जाएगी ना, राय वाला अंकित मामा की शादी में जाओगे ना, ये मम्मी के साथ जाएगी। वो ना जो कोयना दीदी है ना, खास ना नहीं, कोयना दीदी है ना, तो वो नहीं जा रही ना शादी में, तो मैम ने कहा कृष्णा को मैं ले जा लूँ, तो मैंने कहा ठीक है, उनके साथ एक जेंट्स तो चाहिए ना, एक बॉय तो चाहिए ना। वो सारी गल हो रही, अंकल नहीं जा सकते ना शादी में। माँ गर्ल्स भी जाती है, गर्ल्स तो जाती है, तो मगर ना उन्होंने कहा आप अभी कपड़े पहन लोगे तो अंकित मामा की शादी में क्या पहनोगे, गंदे हो जाएंगे ना वो कपड़े। तभी तो कोई ना दीदी नहीं जा रही ना, तो कोई ना दीदी ने अपना लहंगा भी अच्छे से रख दिया ना, जो मम्मा ने ब्लाउज स्टिकर था उसका लहंगा रख दिया ना मम्मा, कोई ना दीदी ने। तो आ जाओ, जब कोई ना दीदी जाएगी तब मैं आपको जाऊंगी, ठीक है, 1 तारीख को जाएंगे हम, ठीक है गाइस को बोला हम 1 तारीख को जाएंगे, हम ना दिन में जाएंगे 1 तारीख को सुबह जाएंगे, हाँ 11-12 बजे जाएंगे हम 1 तारीख को, बोल दो गाइस को। गाइस हम मेरी छुट्टी स्कूल की भी, मैंने छुट्टी कर ली, स्कूल है कल, स्कूल तो कल है ना, 1 तारीख से छुट्टी लूंगी 2-3 तारीख तक, ठीक है गाइस। कृतिका की 1 से और 1, 2, 3, अब फिर मंडे को जाएगी स्कूल, फिर ना इतने दिन करेगी वो माजी। मंडे में भी है, ठीक है। फिर ये 10 तारीख को मम्मा के साथ जाएगी एक जगह दोबारा, और चिज्जी खानी है इसको। इसके पापा को फोन करा जाए, पापा से क्या मंगाएगी, ओरियो तो कुत्ता होता है, डॉगी, ओरियो बिस्किट। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा उनको मनाना पड़ता है और फिर ये मान जाते हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा हलवा बिल्कुल कड़वा हो गया था, मगर घर वालों ने नई दुल्हन समझ के कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मम्मी हाथ ऊपर करो, नहीं पापा का पापा का वो है, पर नहीं बेटा परफ्यूम है, अच्छा थोड़ा सा लगा दूं, यहाँ पे भी, जा दादी को सुंगा क्या, दादी को सुंगा क्या। पापा का परफ्यूम देख लिया इसने, तो मेरे को लगा रही थी, तो मेरे को तो मैंने इसको चुप कराने के लिए थोड़ा सा छिड़क दिया कि जिससे बच्चा चुप हो जाए, तो वो ना हो ना। तो मैं अपने किस्से बता रही थी, मैं इतनी बहुत वो थी कामचोर, तो मैं ऐसी ही हम बातें कर रहे थे, तो मम्मी ने बोला मेरी एक बुआ है, तो पुफू है ना मेरी एक, तो पुफू भी, तो बुआ पुफू तो एक जैसे होते हैं ना, तो वो भी बहुत कामचोर थे, तो वो अपने किस्से बता रहे थे। तो फिर ऐसी मजाक मस्ती कर रहे थे कल, और तो फिर उनकी मम्मी ने उमा दीदी के भी बारे में किस्से सुनाए हर चीज़, तो फिर बस बड़ा मज़ा आया कल, तो बहुत मज़ा आया। मेरे को मन कर रहा था आज रुक जाते, एक दिन और रुक जाते तो और मज़ा आता,
मगर वही है ना कि पापा जी की तबीयत ख़राब थी, तो जब बड़ी मम्मी को जाना पड़ा, और जो आंटी थी तो उनके भी दांत पे दर्द हो रहा था, तो फिर उनको भी जाना पड़ा। तो फिर थोड़ा सा जब वो गए थे ना, तो मेरा ना अजीब सा हो गया था कि जैसे कि कहते हैं ना, एक तो घर में हम ही हैं, तो कोई आ जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। बस मेरे इतना है कि मेरे परिवार में सब कि जो हम नमक जो भी हम खाएंगे नॉर्मल हम खाना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बनाना नहीं पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा कुछ बनाना पड़े। तो कृष्णा आप रेडी हो गए हो? आप देखो कृष्णा रेडी हो चुका है। ये कृष्णा का जो ये स्वेट नहीं बेटा आप भी मत करो, नहीं कृष्णा, ये जो कृष्णा ने स्वेटर पहन रखा है वो उसकी नानी ने लिया था। पैंट उसकी दादी लेके आई। ये सेंट पापा का लगा रहा। देख ले इसकी सतानी। देखिए ये हो गया रेडी, और अभी किस आओ बेटा आ जाओ। हैं अभी आएगी बेटा, थोड़ी देर में आएगी। आ जाओ, रोते नहीं है। आओ मेरे बच्चा, देखो कृतिका रो रही है, मगर कृतिका ना आ जाओ। मैंने ऐसे कहा डिओड्रेंट लगा के आई है। ये देखिए दोनों की सतानी है। ये ऐसा कर रहा जैसे कोई बंदर कर रहा होगा। देखो 2 मिनट में लड़ते हैं और 2 मिनट में एक हो जाते हैं। ये इन दोनों की लड़ाई देखिए। कृष्णा को बहुत गुदगुदी लगती है, कृतिका को नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। ये मुंह ऐसा बना लेती है कि ये हंसती नहीं है। ये देखिए कृष्णा, उसकी चोट लग जाएगी बेटा। देखो गुदगुदी नहीं लग रही, वो रो रही है। और आ जाओ, अब कृतिका ना ट्यूशन का कल इसका ना टेस्ट है, तो ये आ जाओ मैं बच्चा। देखो इसका मुंह देखो, इसको जब को आता नहीं है ना तो ये ना ऐसी करती है ना बच्चा। चुप हो जा। ये देखिए मम्मी के सूट ही गंदा कर दिया। मेरा सूट इसने पूरा गंदा कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हमने भी करा होगा। मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी सिस्टी है उससे कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं साफ कर दूंगी उसे। आज पढ़ाई तो करनी है इन्हें, उसको बाद में करते हैं साफ। चुप हो जाओ, पहले चुप हो। पहले हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी मैं कृष्णा हो गया तैयार, कृतिका करेगी अपना होमवर्क, और कृतिका के लिए इसके पापा लाएंगे और ये बिस्किट। और ये बिस्किट खाएगी ना, किट्टू ओरियो बिस्किट खाएगी कृतिका, और ये बिस्किट खाएगी, नमकीन भी खाएगी ना। मैंने नमकीन भी है इसके लिए, बिस्कुट भी है इसके लिए। और कृष्णा आप नीचे जाओ। देखो ये देखो, इसको बोलो ना, ये देखो कितना शैतानी कर रहा है। कृष्णा मत कर बेटा, बहन है, बहन बहुत मुश्किल से मिलती है पता। हाँ तेरे पैरों में गुदगुदी होती है। जाओ कृष्णा, चेक करे इसके पैरों में गुदगुदी होती है। ए यार ये देखो किशो, ये देख रहे, ये इन दोनों की शैतानी तो ऐसी चलती ही रहेगी। और शैतान तो हम भी थे। इसने मेरा पूरा सूट कुर्ता खराब कर दिया है, तो मैं इसको बदलती हूँ। बच्चा है, बच्चे को इतना वो नहीं है। और फिर मिलूंगी आपको दोबारा। तब तक मैंने अपनी ड्रेस बदल दी है, आप देख सकते हो। नहीं बदली, ये देखिए पूरा बदल रखे है। गई थी इस ड्रेस से। ये जैसे अच्छा बोलते मम्मा को। आप मम्मा को अच्छा नहीं मानते? कृतिका,
किट्टू ना मेरी लाडो है, लाडो। हाँ बेटा। कृष्णा ना मेरा बेवकूफ बनाना रहा, दादी का कवर लेके आ रहा और कह रहा गरम हो रहा दादी का फोन गर्म हो रहा है, और मुझे कह रहा मैं देखो मम्मी मैं नेट का वो कर रहा हूँ, देखो जादू बर्बादी जादू बर्बादी। अभी ये मेरा बड़ा है ये मेरा और ये मेरी छोटी है। छोटा है ठीक है। अब एक चीज करूंगा मैं, कैमरा क्या, अरे ये वाले कैमरे में कोई बात नहीं, मम्मा के दर्द होता है। कृष्णा अभी कृष्णा आप नीचे पढ़ाई कर लो, आपके सर ने क्या पढ़ाया, तब तक आप पढ़ाई करो। और कृतिका भी अभी पढ़ाई करेगी। कृतिका कल कृष्णा नीचे चलो, आप अपना पढ़। किट्टू अपनी कॉपी किताबें निकालो, जो जो आपकी ट्यूशन की है, स्कूल की, मम्मा को नहीं मालूम है। ये देखिए, मुझे नहीं पता बेटा। आरफ चौधरी ये कौन किसकी आ गई? उल्टी करके देखो। ये क्यों आपने चीटी इसकी लगाई? ये मैंने नहीं लगाई, पता नहीं किसने लगाई है। इसके ना कॉपी में ना किसी ने ना मैम ने चीट लगा दी किसी की गलती से, और उस कारण पूरा आपका ये देखिए, ये यहाँ लगा के सुबह तक तो थी नहीं। छोड़ दो छोटे छोटे, फट जाएगा, मम्मा आराम से करेंगी, ठीक है। ये वाली है। अच्छा पता नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उसमें। ये आपकी स्कूल की है, वो आपकी ट्यूशन की है। आप ट्यूशन का थोड़ा सा हाँ ले लो, ट्यूशन का इसको काम कराती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊंगी। काम कराओ तभी। एक जान 10 काम। टाइम कितनी बार लिखना है ये? आपको पता होगा कि सूरजमुखी, नहीं बताओ कितनी बार लिखना है? गुलाब चमेली, बताओ कितनी बार लिखना है? 5 10 इतनी। हाँ छोटी पेंसिल नहीं, बड़ी पेंसिल लो, छोटी पेंसिल से नहीं होता है बेटा। वहाँ पे आराम से लिखो। कृतिका को पढ़ाई का शौक है और कृतिका पढ़ाई में भी अच्छी है हमारी। कृतिका यहाँ बैठ कर लिखो। हल्का लिखते हैं। नहीं पेंसिल निकालो इसमें से, बॉक्स से लो। मैम आने, कृतिका दीदी अब मैम आने वाली, मैं इसको बोलती हूँ दीदी के लिए मैम आने वाली। तो ये दीदी उसको पढ़ाती है ना ट्यूशन, तो थोड़ा सही रहता है ना। 5 टाइम्स। 10 बार। हाँ 5 बोला तो 10 बार, ठीक है आप 10 बार ही लिख लो उसको। एक बार ये पढ़ने लग जाएगी तो फिर ये नहीं करती शैतानी, और जब तक वो भाई रहता है तब तक तो होते हैं। देखो दोनों भाई बहन हैं, तो हमने भी करी होगी, तो बस इतनी बार। हाँ करो। तो बच्चे हैं तो बच्चे करेंगे ही। और क्योंकि सुबह, हाँ बेटा ये वाले यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है। हाँ बेटा करो करो, शाबाश शाबाश। तो अभी मैंने कृष्णा को ही बोला है कृष्णा पढ़ाई कर लो, तो कृष्णा पढ़ाई कर नहीं रहा, तो वो कर रहा दंगा। तो फिर मम्मी ने उससे बोला, अभी मैं सुन रही थी तो मम्मी कह रही कि मैं मारूंगी तुझे, पढ़नी भेजूंगी। तो इस चीज़ कारण वो अपने रूम में चले गया है पढ़ने के लिए। फिर अभी हमने दीदी के यहाँ भी चाय पी थी, मगर कहीं भी पी के आऊँ, कहीं भी वो करके आऊँ, मगर जब तक अपने घर में ना नहीं बनाऊँ, नहीं पीऊँ, तो मुझे पीवी नहीं लगती है। तो मैं अपने घर में ज़रूर पीती हूँ। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और हाँ ले लो बेटा, नहीं इसमें देखो कहीं होगा, ये रहा रेजर। तो बच्चे ना, बच्चों के साथ बच्चा भी बनना पड़ता है। लो बेटा ये रहा बेटा रेजर। बस मैं उसके बाद में अब देखो हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी
नहीं हो सकेगा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इतना पक्का बोल नहीं सकती हूँ कि मैं आपको पक्का दिखाऊंगी मैं दीदी को साड़ी पहनते हुए दिखाऊंगी। बताओ मैं ये कैसे कर रहा है? ये देखिए, ये देखो पढ़ नहीं रहा और ये कर रहा है, देखो ये तो कोई पढ़ नहीं रहा और ये कर रहा है काम। कृष्णा आपको जाना है तो पढ़ाई कर लो, अभी बहुत टाइम है, 8 बजे जाओगे, चलो पढ़ाई करो। 8 बजे जाओगे, 8 बजे जाओगे ना, जाओ। मैं भी जाऊंगी क्या? हाँ बेटा, आप भी जाओगे? हाँ अभी तो 6:30 हो रहे आप भी हैं। जाओगे? हाँ नहीं बेटा जाओ, देखो ये सुनता नहीं है मेरा ना, आप जाओ। इसके साथ में ना कहते हैं ना बच्चे, एक बार बच्चों को नहीं बोलो तो ये सुनते नहीं है, तो फिर आता है गुस्सा। तो आपको मैं प्यार से, इतनी प्यार से बोल, हाँ जाओ तो मैं बच्चा, वो देखो इतनी प्यारी है ना, वो अपना पढ़ाई कर रही, कर रही ना पढ़ाई। ये वाला मैं। हाँ लिखो भी बच्चा, लिखो। कृतिका एक बार में सुन लेती है, मगर कहते हैं बॉयज़ जो लड़के होते हैं ना वो होते हैं दंगाबाज शैतान, मगर जो लड़कियां होती हैं वो होती हैं अच्छी प्यारी सी। और मुझे ना कृतिका के ऊपर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मगर कृतिका है ना, कृतिका के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि अगर उसको एक बार बोल दिया ना प्यार से तो वो मान लेती है पूरा कहना, उसके ऊपर मुझे बिल्कुल नहीं आता गुस्सा। और कृष्णा है, कृष्णा को मैं 10 बार बोलूँगी ना नहीं सुनता। आपने मुझे समय क्या बोला था? क्या बोला था मेरा बच्चा? मुझे याद आ गया। कि शाम को दूंगी चीजी, चीजी कौन? ठीक है। ये देखो, ये तो कहते हैं ना जब बेटी होती है, पता नहीं मेरे को ना उससे भी है प्यार, ऐसा नहीं कि उससे नहीं, मगर दिल का, ये छोटी है या क्या है, मेरे को भी सब कहते हैं कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा लड़की को प्यार करते हैं, तो एक है हमारे यहीं पे रहता है, तो वो भी कहती उसकी 2 लड़कियां हैं फिर 1 लड़का, तो कह रही कि आप ना आप गढ़वाली हो ना, तो आपके यहाँ लड़की हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लड़के को भी, लड़का अपनी जगह है, लड़की अपनी जगह है, मगर प्यार दोनों को करते हैं। मगर हाँ मैंने कहा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि लड़की ममता बहुत करती है अपनी मम्मी की, पापा की, हर सबकी, जितने घर में जने होते हैं सबकी केयर करती है, फिक्र करती है, तो खुद ही हो जाता है। शॉप है बेटा, मुझे ये वाली कर दी यार। ये शॉप है, जाओ इसे करो, है ना। तो फिर मैं भी करती हूँ, नीचे जाती हूँ खाने की तैयारी। देखो मम्मी अभी नहीं जाना, कह रही जब मम्मी मेरा हो जाएगा तब जाना, और उससे पहले आपको भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? तो फिर मैं खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या? खाऊंगी। क्या खाओगे? पनीर का भरता। भरता तो बैंगन तो है ही नहीं बेटा भरते वाले। पनीर का भरता। पनीर का भरता मम्मी को नहीं आता। पहले मुझे बताए, पहले नमक डालो, फिर उसमें तेल डालते नहीं है। प्याज डालो, टमाटर डालो, पहले उसको तब तक रुका, देखते जाओ, उसमें पनीर और भरता डाल दो, और बन गया? हाँ सब्जी बन गई। देखो आपको गाइस खानी है ना तो मेरी लड़की बनाएगी पनीर का भरता। और देखो उसने बताया नहीं पनीर का भरता कैसे बनता है, बहुत टेस्टी हो रहा ना कृतिका। उसमें ना वो भी, और मिर्ची भी लगना चाहिए, मिर्च भी लगनी चाहिए। और उसे मीठा भी डालना है, वाह। और उसमें वो भी रखना है, जो वो डोनट क्या होते हैं? वो जो अभी मैं से पूछ रही थी। चिप्स लगाने उसमें। अच्छा। और रंगे उसकी।
हाँ बोलो बोलो। मैक्रोनी उसमें डालो उसका अभी तो आप बना रहे थे पनीर, अभी मैक्रोनी पे भी बात आ गई। और उस एक पनीर और मैक्रोनी एक साथ बनानी है? हाँ, और उसमें ना अंडा डालना है। अंडा भी डाल देना। अच्छा, पनीर में अंडा भी डालो, मैक्रोनी भी डालो और अंडा और वो जो सोच 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 अच्छे से सोच। मिर्ची, वो जो नमक और वो कृतिका चिज्जी, वो जो चिप्स ठीक है। अगर इसके मन पसंद का खाना बनेगा तो पता नहीं कौन कौन खाएगा और कौन कौन भूखा रहेगा, वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती। उस फूल में लगा देना। ठीक है, कहीं फ़ोन में दिखा देना। तो इसका जो इसने बोला वो कोई बनाने की तैयारी मत करना, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ने बोला। ये ऐसी मैं बात कर रही थी तो इसने आ गई मेरे पास, तो उसने बोल दिया। इसकी नटखट बातें भगवान ही जाने और बच्चे ही जाने। इधर ही बैठो। मैं थोड़ा नीचे, बेटा मैं अभी आ रही। तो मैं भी टॉयलेट करने आ रही। जाओ फिर आप। राविया, कह रही आप भी आओ। मैं क्यों आऊँगी, आप जाओ। पहले आप भी जाओ। चलो फिर आप चलो। पहले- तो इसको बाथरूम आ रही है, थोड़ा सा टॉयलेट आ रही है, तो ये टॉयलेट जा रही है। तो मैंने कहा जाओ, ये थोड़ा सा पूछती है हर चीज़ के लिए। 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 जाओ। 12 अभी ये अच्छे से सूखा नहीं है हमारा कोदा मंडवा। ये मंडवा भी बोलते हैं, कोदा भी बोलते हैं सब जगह। तो ये जब ठीक है, ये जब अच्छे से थोड़ा सूख जाएगा इसका, फिर ये रेड है, इसको अच्छे से वो करेंगे तो इसका ये जो कूड़ा है ये निकल जाएगा। ठीक है, हम आटा निकालेंगे, फिर तब हम इसकी रोटी बनाएंगे। तब मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह इसकी रोटी बनाती हूँ। अभी मैंने दीदी को साड़ी पहनाई और दीदी नहीं आना चाहती अभी कैमरे के सामने। जब आना चाहेंगी तो मैं ले आऊँगी, मगर अभी मैंने साड़ी पहनाई। अभी जो मैंने प्रेस कर रही थी ना उस समय वाली, कृष्णा गया दीदी के साथ। तो मम्मी ने, जब मैं काम वो कर रही थी तो मम्मी ने थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने चखी। मम्मी ने इतनी अच्छी ना पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, लाजवाब है। मुझे नहीं आती है बनाने के लिए, इसलिए मम्मी के लिए थैंक यू जो मम्मी ने इतनी अच्छी। तो मैंने कहा चलो मैंने कहा बर्तन रहने दो, पहले मांज रही थी मम्मी, मैंने कहा रहने दो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी सारा काम। और मैंने कहा फटाफट से मैं आटा गूँध देती हूँ, मम्मी को गरम गरम रोटियाँ दे देते हैं। उसके बाद कृतिका को भी खिला देते हैं। फिर इसके पापा आजकल थोड़ा लेट आते हैं, तो वो उनसे पहले मम्मी कहती है कि खा ले, जब भूख लगती है मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे है तो मम्मी के साथ खा लेती हूँ मैं। वो उनके लिए चावल भी हैं, वो चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, और दाल भी है दिन की जो मैंने बनाई थी चने उड़द की, और पनीर की सब्ज़ी भी है। अब देखो क्या उनका मूड है खाने का। रोटी कम खाते हैं तो रोटी मुझे अपने लिए और बच्चों के लिए बनानी है, कृतिका और अपने लिए, मम्मी के लिए बनानी है। कृतिका तो बच्ची है, तो आपको पता ही है बच्चे, तो मगर एक रोटी तो खा ही लेगी। पनीर की सब्ज़ी है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। अगर मेरे से कोई बात गलत हो रही या मेरे कैसे मैंने वीडियो नहीं, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताना। अच्छा बाय, नमस्ते।